हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ होम साइंस से रिलेटेड जो आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं 23 फरवरी को। इसके रिगार्डिंग मैं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस तरह से आप लोगों के लिए हमारे टीम के मेंबर ने 4 सेट तैयार किए हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जिस तरह से आप लोगों का जियोग्राफी सेक्शन में आप लोगों का 25 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आप लोगों का 25 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। बाकी जो आपका यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगी ना 70 मार्क्स का एग्जाम होगा एक्सटर्नल, और इंटरनल मार्क्स जो होगी यानी प्रैक्टिकल वगैरह जो होगा आप लोगों के पेपर में 30 मार्क्स का होगा। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग का होम साइंस जो है ये हार्ड टॉपिक है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस तजुर्बा होना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं वो सही तरीके से आपको स्टडी करा रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे आप सबसे पहले जाइएगा, होम साइंस का फोल्डर को ओपन करेंगे। याद रखिएगा, वहां पे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा लेक्चर बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। तो लेट ना करें, जाकर आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, चाहे आपने कोई भी कोर्स को बाय किए हैं। तो चलिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, एक बार अच्छी तरह से लेक्चर 1 को देखिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार बताइएगा कि सर हम लोग को लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे लगे, तो हम लोग को लेक्चर 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तो मैं तुरंत आप लोगों को लेक्चर 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों का बात रही सर सब्जेक्टिव का, तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या आते हैं। सो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं आप लोगों का होम साइंस से रिलेटेड, तो होम साइंस का मतलब होम मतलब घर होता है, साइंस मतलब विज्ञान। तो हमें लग रहा है सर इसका मतलब घर के विज्ञान के बारे में पूछे जाके नहीं, ये जो होम साइंस होती है ना, ये 50% आपका बायोलॉजी से कनेक्टिविटी है। क्या है? 50% क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से कनेक्टिविटी है। अगर आप बायोलॉजी क्लास 10 में 9 में अगर अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आपका 7-8 क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे दांतों की संख्या कितनी हो गई है, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी हो गई है, एक मानव स्वस्थ व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व क्या हो गया है, यही सब तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो इसीलिए कहा जाता है कि क्लास 10 में अच्छी तरह से स्टडी करें। आने वाला जनरेशन में आने वाला जो दिन होगी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फाइनली हम लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी है। देखिए मेरे भाई, अंतःस्रावी ग्रंथि की जो संख्या होती है ना वो 8 होती है। क्या होती है? इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई, याद रखिए, इनर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? इनर ग्लैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे कि सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है। जो सुंदर चटकीले रंगों के जो हम लोग वस्त्र का जो प्रयोग करते हैं शादी विवाह में करते हैं। क्या करते हैं? शादी विवाह। जब भी आपका शादी होगा ना, आप देखिएगा आपको भी सुंदर चटकीले रंगों का वस्त्र पहनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। शादी में जरूर बुलाना है ना। 6 माह के बच्चे को कैसे आहार देना चाहिए। मान लेते कि कोई बच्चा है 6 माह का है, उसमें आपको बताना है कि 6 माह के बच्चों को किस तरह से आहार देना चाहिए। तो पूरक आहार। क्या मेरे दोस्तों? पूरक आहार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कीमत वस्त्रों को करना चाहिए। जो यहाँ से पूछा है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि कीमती वस्त्रों को क्या करना चाहिए मेरे भाई। तो डाइविंग लिंक करना चाहिए। क्या? डाइविंग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों का मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह PDF के माध्यम से, क्लास के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? देखिए मेरे भाई, प्राथमिक रंग जो है ना उसको देखना चाहिए। लाल है, पीला है, और याद रखिएगा मेरे भाई जो क्वेश्चन होती है ना 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जो आपसे पूछे जाएगी ना मेरे भाई, कौन कौन होते हैं प्राथमिक रंग, तो बताएंगे सर लाल होगा, पीला होगा और नीला होगा। लाल पीला नीला। लाल पीला नीला को हम लोग प्राथमिक कलर बोलते हैं, इन्हें प्राइमरी कलर बोलते हैं। परिवार में प्रतिमा अर्जित होने वाले आय को क्या कहते हैं। जो प्रतिमा हमें जो इनकम होती है ना मेरे भाई, उसको आपसे पूछा गया कि क्या कहा जाता है। पारिवारिक आय। क्या कहा जाता है? पारिवारिक आय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते सर क्वेश्चन नंबर हम लोग को जो 7 है, इसमें पूछा गया सबसे कठिन धब्बा को छुड़ाता है। देखिए यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है सबसे कठिन जो धब्बा होती है ना उसको कौन छुड़ाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञात। क्या हो जाएगी? अज्ञात इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते सर क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 8 है, इसमें कहा गया है आहारणीय पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाए क्या? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगी? उपयुक्त सभी। दृश्य परीक्षण, भौतिक परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका सही उत्तर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जेम जेली, याद रखिएगा, जेम जेली बनाने में आहार संरक्षण किस विधि का प्रयोग होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 है, इसको हम लोग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखते हैं मेरे भाई। तो याद रखिएगा 9 का आंसर हो जाएगा रासायनिक पदार्थ द्वारा। क्या हो जाएगी? रासायनिक पदार्थ द्वारा, इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बिहार का कौन सुई शिल्प है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही उत्तर होगा सुजनी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सुजनी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। जब भी हम लोग स्टार युक्त जो होते हैं कपड़े को संग्रह करते हैं तो क्या लग जाते हैं मेरे दोस्त? याद रखिएगा सिल्वर फिश। क्या हो जाएगी? सिल्वर फिश, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। वस्त्रों पर धब्बे छुड़वाने की विधि नहीं है, इसमें आपको बताना है वस्त्रों पर धब्बे छुड़वाने की जो विधि है वो नहीं है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा भौतिक विधि। क्या है? भौतिक विधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। सूती वस्त्र का विशेषता आपसे पूछेगा। क्वेश्चन आपके पेपर में 100 नहीं 200% ये क्वेश्चन छप रही है। याद रखिएगा टिकापन होती है, सूती कपड़ा अगर खरीदेंगे टिकापन होगी, आरामदायक होगा, गर्मी के दिन में क्या होगी? शीतलता प्रदान करेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होती है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 पूछा गया मिट्टी प्रदूषण। क्या हो जाएगी मेरे भाई? मिट्टी प्रदूषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर भोजन विषाक्त होने का कारण है। जो भोजन है इसका विषाक्त होने का क्या कारण है? 15 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, याद रखिएगा कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पक्के भोजन पदार्थ को लंबी अवधि तक रखना, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। जो मानव शरीर है इसमें शक्ति कौन प्रदान करते हैं, तो मानव शरीर को जो शक्ति प्रदान करते हैं मेरे भाई वो हो जाएगी कौन? प्रोटेस्ट ग्लैंड, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सी। एक बार अच्छी तरह से इस क्लास को देखिए, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं सेट टू तुरंत प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जितना ज़्यादा हो सके आगे शेयर कर दे। हर एक झारखंड के हर एक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स होम साइंस लिए हैं उनकी हमें लग रहा है अभी तक की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। आहार आयोजन का महत्व है। जो आहार आयोजन है मेरे दोस्त इसका महत्व क्या है, तो बताएंगे सर परिवार के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। गर्भावस्था की अवधि कितने दिन तक होती है? जो गर्भावस्था होती है इसकी अवधि कितने दिन की होती है? 200, याद रखिए मेरे पास 280 दिन। 280 दिन का मतलब बोलते हैं ना कि 9 महीना माँ ने अपने बच्चों को पेट में रखा, तो बोल सकते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 19 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को जो प्रभाव पड़ती है मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस जो मनाते हैं हम लोग, याद रखिएगा बोलेंगे सर 30 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 30 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 FPO मार्क वाला पदार्थ खाद्य पदार्थ है, तो बताएंगे सर FPO जो मार्क वाला खाद्य पदार्थ है 22 का इसका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखिएगा बेसन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बेसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ कौन था, मतलब कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो जल्दी सड़ जाती है? 23 का ए। दूध जो है ना तुरंत फट जाते हैं, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है, तो 24 का बिल्कुल सही उत्तर होगा एंड्रोजन। क्या हो जाएगी? एंड्रोजन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को जारी किया गया था, तो 25 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बी। 2 अक्टूबर 2014 को। ये किसके जन्मदिन पर किए गए थे? महात्मा गांधी के जन्मदिन पर किए गए थे। लेकिन ये किसने शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान? महात्मा गांधी ने शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान। याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे हम लोगों ने सेट 1 को अच्छी तरह से देखे, रिस्पॉन्स अच्छा रहा, क्लास कैसा लगा और अपनी तैयारी कितने किए हैं एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी होम साइंस के रिगार्डिंग कितनी हो चुकी है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।